हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पुराने कोड से कॉपी करके एक नया फोल्डर बनाना है ग्राफ करके, क्योंकि हम टेराफॉर्म ग्राफ के बारे में समझने वाले हैं। ये एक कमांड होती है, जब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर बनाते हैं तो वो आर्किटेक्चर का फ्लो कैसे जा रहा है उसको समझने के लिए किसी को देना हो वो फ्लो डायग्राम, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ कमांड का यूज करते हैं। हम लोग एक कमांड चला के पूरा पूरा आर्किटेक्चर का फ्लो निकाल सकते हैं। तो ये टेराफॉर्म का इनबिल्ट वो है, तो इसी के बारे में मेरे को आज सिखाना था, अपने को पढ़ना है। तो मैंने पुराने कोड्स को एज इट इज कॉपी करके नई फाइल्स बना दी हैं ग्राफ वाले फोल्डर में, है ना। ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें हम सारे अपने कोड्स रख रहे हैं। मैंने providers.tf, resource.tf और datasource.tf तीनों के फाइलें बना के सेव कर ली हैं। और अब मैं कुछ चेंजेस कर लूं, जैसे कि providers.tf में ना एक्सेस की और सीक्रेट की नहीं है, तो एक्सेस की और सीक्रेट की फिर अपन यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। कहाँ रखी थी मैंने एक्सेस की सीक्रेट की? और इन कोड को अनकमेंट कर लेते हैं। अब जाते हैं हम अपने CMD पर, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले आते हैं, मतलब फोल्डर के अंदर, जो कि अपना था ग्राफ करके फोल्डर था जिसमें हमने कोड रखा है ये सारा। एलिस नहीं चलता यहाँ पे, CMD है। यहाँ हम कमांड चलाएंगे टेराफॉर्म ग्राफ, ठीक है। तो अभी देखो, ग्राफ चलाने के लिए पहले कह रहे हैं इनिट करो, क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं बनी है, तो यहाँ पे AWS का प्लगइन वगैरह इंस्टॉल है ही नहीं। तो इनिट कर लेते हैं, हम चीजों को इंस्टॉल कर लेते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतने हम अपना डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं ग्राफ को लेकर। टेराफॉर्म ग्राफ कमांड, हाँ ये है, ये इसके बारे में पढ़ना है अपने को कि हम यहाँ पे ग्राफ जनरेट कर सकते हैं यूज डॉट लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है ना। ऑप्शंस हमें यहाँ पे डालने होते हैं। टेराफॉर्म ग्राफ के आगे ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, देखो हाइफन प्लान है, TF प्लान है, हाइफन ड्रॉ साइकिल्स है, हाइफन टाइप है। इस तरह के हम ऑप्शंस यहाँ पे डाल सकते हैं, ये हमें बता रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको PNG अगर इमेज चाहिए, जो जैसे कि नीचे दिख रही है, तो उसके लिए हम ये वाली कमांड यूज करेंगे। देखो ऐसी अपने को इमेज बन के दिख जाएगी पूरी फोल्डर की। इस तरह से अपने को क्या होगा कि पूरा पूरा आर्किटेक्चर अपने को जो अपन यहाँ से कर रहे हैं वो दिख जाएगा। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। डॉट इज नॉट, अच्छा डॉट इंस्टॉल नहीं है, डॉट कोई एक्सटेंशन है इसका जो इंस्टॉल करना पड़ेगा।
काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं ऑन द सर्वर इंटरनेट पर। चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। विंडोज इंस्टॉल करना है, इसमें कुछ ग्राफ वीआई करके। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम ना इसमें पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे। हम इसमें पीडीएफ भी कर सकते हैं ऐसे डॉट पीडीएफ लगा के, लेकिन अपने को पहले डॉट एक्सटेंशन ही डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए। पहले ऑनलाइन ही सर्च कर लेते हैं भाई सीएमडी पे कैसे करना है। ये तो सेम ही है। डाउनलोड करना पड़ेगा। ये है अपना डाउनलोड करने के लिए लिंक। मेरा CMD है, मतलब कंप्यूटर विंडोज़ है, उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। वर्जन्स भी हैं, मैं सबसे ऊपर वाले ही कर रही हूँ, लेटेस्ट वाला जो सबसे वीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है हमारा फोल्डर। ये खुल गया। अब हम एक काम करते हैं, इसका पाथ पे जाते हैं, इसके पाथ को हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में पेस्ट कर देते हैं। ग्राफ नहीं, ये नहीं है, ये रहा इसका बिन। यहाँ से पाथ कॉपी कर लेते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल खोलते हैं। यहाँ पे पाथ सेट कर लेते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल को एडिट कर लेते हैं, पाथ को न्यू। ठीक है, ओके। सिस्टम वेरिएबल में भी डाल ही देते हैं, बार बार कौन डाले, क्या पता कोई अपने को यूज़र चेंज करके करना पड़ जाए। ओके, अब जो हम यहाँ पे वी चलाएं तो नहीं उठ रहा, क्यों नहीं उठ रहा भाई? नया CMD खोल के देखते हैं, हो सकता है वो काम कर जाए।
ग्राफ। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये हमने कर दिया। अब वर्जन चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ तो आना चाहिए। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, आ गया, अब आ गया। अब चल जाना चाहिए हमारा कोड। PNG फाइल बन जानी चाहिए अब अपनी। हाँ अब चल रही है। ठीक है, अपन जाते हैं अपने फोल्डर में। यहाँ देखो PNG फाइल होगी, ये देखो PNG फाइल है। एक PDF है, PDF खाली है क्योंकि वो चला नहीं था। PNG फाइल है, देखो PNG फाइल में यहाँ पे लिखा है रूट से हमने किया है। AMI ID डाल रहे हैं और हर्षी क्रॉप का वो यूज़ किया है। AMI उबंटू है और रजिस्ट्री किया है। तो ऐसे छोटा सा है, इसलिए बहुत छोटा सा फोटो मतलब ग्राफ बन के आया है। आपका अगर बहुत बड़ा आर्किटेक्चर होगा ना, तो यहाँ आपके लिए वहाँ ये चीज़ बहुत काम आएगी। आपको किसी को सेंड करना हुआ, क्लाइंट को या आपके किसी मेंबर को, इस तरह से यहाँ पे PDF कर लो तो देखो PDF भी आ जाएगा अपने पास। ये आ गया PDF। अब देखो PDF यहाँ पे, अब PDF यहाँ पे एज तो खोलेगा तो ऐसे ही खोलेगा। हम PDF खोलने के लिए PDF व्यूअर पे ही चले आते हैं इस चीज़ को लेकर। ग्राफ किधर है अपना? हाँ ये रहा PDF ओपन। ये देखो PDF व्यूअर पे खुला। और ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी चीज़ें चलती हैं। ये हमें पूरा आर्किटेक्चर बता देगा। बहुत बड़ा आर्किटेक्चर जब होगा ना आपका, तो ये बहुत काम आने वाली एक कमांड होती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।